आज हम डेट एंड टाइम के एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे। चलें आए लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम एक H1 का टैग ले लेते हैं। H1 के टैग के अंदर प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से हमारा जो चैनल है उसका हम लिख लेते हैं और उसके नीचे अब मैं आपको थोड़ा सा डेट एंड टाइम के बारे में बताता हूं। तो हम H2 करते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का जो एट्रीब्यूट होता है बेसिकली आपको पता है कि जो भी एट्रीब्यूट होता है वो हमेशा एक एलिमेंट को डिफाइन करता है, वो कभी भी अलग से नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके सामने कोई चीज़ नज़र आ रही है, एक चेयर है, तो वो एक एलिमेंट है, लेकिन वो एक टैग है, लेकिन उसके अंदर उसका कलर जो है वो इसका एट्रीब्यूट है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है वो उसका एट्रीब्यूट है। इसी तरह से जब हमने किसी टैग को या किसी एलिमेंट को डिफाइन करना हो मज़ीद जाके, तो फिर हम डेट एंड टाइम को यूज़ करते हैं। इसका ये यूज़ कहाँ पे होता है? जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंट चीज़ें, अगर आपने किसी चीज़ को डिलीट शो करना है वेबसाइट के ऊपर, तो DEL का टैग यूज़ होता है, I am deleted। तो ये मिसाल के तौर पे बाय अदनानुल हक, ये मैंने एक लिखा है, ये डिलीट का टैग था जिसके अंदर अगर मैंने वेबसाइट पे वो कांटा सा मार के शो करना है तो ये इसके लिए ये डिलीटेड का शो होता है। ये देखें ना आपके सामने, ये एक लिखा आ गया I am deleted और इसके ऊपर एक ये निशान सा कांटा सा लगा हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये डिलीट हुआ कब है। मैं चाहता हूं कि ये भी पता चले कि ये डिलीट कब हुआ है। तो अगर मुझे ये बताना है कि ये डिलीट कब हुआ है, तो उसके लिए मैं डेट एंड टाइम का एट्रीब्यूट यूज़ करूंगा और ये बताएगा कि ये डिलीट कब हुआ है। अब मैं मिसाल के तौर पे इस पर मैं लिख देता हूँ, ये डिलीट हुआ है 2022 और 12/31 को। अब ये मैंने इसको दे दिया। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ जब इसको, तो ये आपके सामने ये लिखा आ गया और जब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ जाके, अब मुझे ये, अगर आप इसको गौर करें तो ये देखें आपके पास टाइम आ गया कि ये डिलीट कब हुआ है। तो ये जो डेट एंड टाइम का एट्रीब्यूट होता है ये बेसिकली बताता है कि मेरा जो टैग है या कुछ चीज़ डिलीट किया है तो ये कब डिलीट हुई है। इसी तरह से एक टैग आता है इंसर्ट का टैग। इंसर्ट के टैग के अंदर अगर आप कुछ चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, I am inserted by अदनान, और ये आप इंसर्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल F5 करें, ये आपके सामने आ जाएगा। देखें ये एक पैराग्राफ इंसर्ट हो गया। मैंने आपको बताया था ना, किसी चीज़ को एम्फसाइज करके डिलीट की जगह इंसर्ट कराना है तो वो आपके सामने ऐसे आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले किस डेट पे ये हुआ है इंसर्ट। तो इधर मैं एक डेट एंड टाइम ले लूँगा और डेट एंड टाइम के अंदर मैं बता दूंगा 2022 12/31 को ये इंसर्ट हुआ है। कंट्रोल F5 करूँगा, ये आपके सामने, तो ये अब पता चल जाएगा कब इंसर्ट हुआ है। क्योंकि जब भी जैसे मैं इंस्पेक्ट करूँगा आम वेबसाइट के ऊपर जाके, तो ये देखें आपके सामने डिलीट का टाइम भी आ गया और इंसर्ट का टाइम भी आ गया। अगर मैं पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ कि टुडे इज़ माई बर्थडे, और मैं चाहता हूँ कि ये टुडे इज़ माई बर्थडे तो लिखी आ रही है, लेकिन इसके आगे एक मेरा टाइम भी पता चले कि कब बर्थडे आ रही है, लेकिन वो सिर्फ मशीन उसको रीड करे, सामने यूज़र को नज़र ना आए, या उसको जब आप खोलेंगे ब्राउज़र तो उसके इंस्पेक्ट में आए लेकिन यूज़र को नज़र ना आए। तो उसके लिए एक टैग यूज़ होता है, उसे कहते हैं टाइम का टैग। और टाइम के टैग के को डिफ़ाइन करने के लिए मेरे पास डेट एंड टाइम का एट्रीब्यूट यूज़ होता है। उसके अंदर मैं मिसाल के तौर पे आज की डेट है 24/12/2022, कंट्रोल F5 करते हैं, देखते हैं जाके क्या होता है। अब ये पैराग्राफ आपके सामने लिखा आ गया, देखें टुडे इज़ माई बर्थडे। लेकिन अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ जाके और इंस्पेक्ट करके मैं इसको देखता हूँ कि ये पैराग्राफ में क्या लिखा है, तो ये आप देखें कि टुडे इज़ माई बर्थडे और नीचे मशीन रीडेबल टाइम आ गया कि टाइम क्या है, कब है ये बर्थडे। ये एक डेट फिक्टिशियसली लिखी आपके सामने आ गई है। तो ये फ़ायदा है टाइम के टैग के अंदर डेट एंड टाइम यूज़ करने का। मेरा गेम प्लान ये है कि मैं आपको थोड़ा करके आपको सिखाई जा रहा हूँ और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाना है। आपने ये प्रैक्टिस करते करते थोड़ा करते ना, ये आप पूरा ट्रेन हो जाएंगे। और जब हमने प्रोजेक्ट बनाना है ना, आपने कहना यार ये तो मुझे सारा कुछ आता है। और ये जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ना, मैं ये बड़े बड़े फन्नी खार डेवलपरों को भी नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूं। कमेंट और जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।